अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून का पहला हफ्ता है, मतलब 2021 का सेकंड हाफ शुरू हो गया। मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड करा रहा था तो आपसे पहले मैं 11 स्टार्स की जो वीडियो और उनकी रिसर्चेस थी वो रिकॉर्ड करा चुका, लेकिन किसी सितारे में इतने बेनिफिट मैंने नहीं देखे, किसी भी स्टार नेचर में इतने एडवांटेजेस मैंने नहीं देखे जितने इस इवेंट के जो इस हफ्ते होने वाला है पाइसियन, जो एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, planet of love, planet of emotions, planet of caring, planet of attachments, planet of pleasures, beauty loving nature। ये एक पॉजिटिव प्लैनेट आपके एक बहुत पॉजिटिव एंगल पर 2 जून को आने लगा है। दैट इज अ 5th एंगल फॉर यू। कई तरह से आपके लिए मुफीद है, कई तरह की कामयाबियां पैदा करेगा। बाकी सबको दीगर डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको वो दीगर डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं। किसी का सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसे रिपेल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, किसी को लूनर एक्लिप्स की वजह से कुछ डैमेजेस हैं, बट यू आर स्ट्रेट एंड सिल्की वे में आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर से ये जो शॉर्ट इवेंट्स हैं आपको एडवांटेज देंगे। ये 3 हफ्ते का इवेंट है। वीनस आपके 5th एंगल पर आकर जो बेनिफिट्स दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस वो सुनिए। वीनस मोहब्बत की शादी में बहुत अहम रोल अदा करता है। सिर्फ अटैचमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, उन अटैचमेंट्स के बाद जो एडवांटेजेस होंगे उन एडवांटेजेस में मैक्सिमम सक्सेस रेशो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। मतलब अगर आपने कंपेनियन डिसीजंस किए, आपने किसी को प्रपोज किया, वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उससे जो चलने वाली लाइफ है वो भी सक्सेसफुल रहेगी एंड यू हैव नो रिग्रेट एट ऑल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ वीनस। इसकी अलग अल्लाह ताला की तरफ से ये हाई लेवल ऑफ इमोशंस पैदा करता है, जिससे जो अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं वो सोल अटैचमेंट्स होती, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती, वेल्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती, नाराज़गियाँ दूर होंगी। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ रोमानवी अचीवमेंट्स की वजह नहीं बनता है, इसकी वजह से दीगर हम जहनी हम आहंगी भी पैदा होती है। 5th एंगल की जहनी हम आहंगी क्या है कि आप अपने क्लाइंट से डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बॉसेस को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की वेलफेयर करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आपकी इन कोशिशों को सराहा जाएगा, समझा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। फिर इसके एडवांटेजेस पीस ऑफ माइंड के हैं, आपको जहनी सुख मिलेगा, गम दूर होते हैं। पीस ऑफ माइंड हुआ तो दैट मीन्स जो परेशानियां थी वो दूर होने लग गई, और जब परेशानियां दूर हुई, गम दूर हुए, तो यू बिकम अ क्रिएटिव पाइसियस, यू बिकम अ क्रिएटिव बिजनेसमैन, यू बिकम अ क्रिएटिव हाउसवाइफ, जो घर की वेलफेयर के लिए, जो घर की ताज़ीन और आयश के लिए, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो अपनी कंपनी के लिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो अपनी ज़ात के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड से, क्रिएटिव स्किल से, न्यू आइडियाज़ से आप जनरेट कर सकेंगे। अगर वीनस पाइसियन के लिए 5th एंगल पर हो तो उसके जो 2 अदरवाइज साइड एडवांटेजेस हैं वो सुनिए। It is representative of your 3rd angle. So you are not only individual successful, आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कामयाब नहीं होंगे। जब आप इज़्ज़त पाएंगे तो आपकी वजह से आपकी फैमिली या आपके डिपेंडेंट्स भी इज़्ज़त पाएंगे। जब आप अपने आइडियाज़ की वजह से कुछ मनी मेक कर रहे होंगे तो आपकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में सुख आ रहा होगा। जब आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड एंड अथॉरिटीज़ की वजह से कुछ फ़ैसले हो रहे होंगे तो उन फैसलों से दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में भी निखार आ रहा होगा। ये उसका दूसरा एडवांटेज। एंड उसका अदरवाइज एडवांटेज क्या है, वो आपके 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वीनस। एंड व्हेन इट इज़ इन गुड एंगल तो दैट मीन्स लाइबिलिटीज़ रिपेयर होंगी, दैट मीन्स डिजीज़ रिपेयर होंगी। लिटिगेशन, अगर किसी तोहमत में फंस गए, किसी मुकदमे में फंस गए, किसी नाराज़गी में फंस गए, किसी ट्रबल जो कि बहस और तकरार की वजह बन रही थी, इरिटेशन, अनकंफर्टेबल बिहेवियर की वजह बन रही थी, उसमें से निकलेंगे। सो ये 3 मेजर और ये 5th एंगल पर पाइसियंस आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज स्पेशल एडवांटेजेस फ्रॉम द क्रिएटर बाय द टाइम साइंसेस। एंड आपको मिनिमम एहतियातें बरतनी है। सभी प्लैनेट्स के लिए, सैटर्न जिन जिन के लिए नेगेटिव था उन्हें सैटर्न को भी बैलेंस करना था, लूनर एक्लिप्स जो 26 मई को हुआ उसे भी बैलेंस करना था, मरकरी रेट्रोग्रेशन जो 29 मई को हुई थी उसे भी बैलेंस करना था। जबकि आपके लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पॉजिटिव है तो आपको उसे बैलेंस नहीं करना, उसे एंजॉय करना।
और जब सैटर्न जैसी नेगेटिविटी को आप इंजॉय कर रहे होंगे तो ये लूनर एक्लिप्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बस आपको अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर ध्यान करना है, आपको अपने माइंड को उलझने नहीं देना। मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहरहाल पिंच कर सकती थी आपको अपनी तालीमी सरगर्मियों को, अपनी स्किल्स, अपनी विल, अपने प्लान से आगे बढ़ाना है। आपको अपनी कैलकुलेशंस पर गहरी नज़र रखनी है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर गहरी नज़र रखनी है। बाकी प्लेजर वीनस की वजह से सोलर सिस्टम नेचुरली आपको देता रहेगा, तो देयर इज़ नो नीड फॉर आर्टिफिशियल सपोर्ट। बट उसके बावजूद अगर कोई पाइसियन ऐसा है जो किसी बड़ी उलझन में फंस गए हों, पिछले सीज़न में जब सैटर्न डायरेक्ट था 23 मई से पहले, और वो सेंसिटिव हो गए हों, किसी मर्ज़ ने घेर लिया हो, किसी कानूनी पेचीदगी ने घेर लिया हो, किसी नाराज़गी ने घेर लिया हो, या किसी सेंसिटिविटी ने घेर लिया हो और उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए ताकि ये टाइम आप अच्छे अंदाज से कैश कर सकें। On the behalf of my experiences, the effective most remedy generally जो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ब्लू सफ़ायर है, टर्मलीन है, एक्वामेरीन है। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे। एंड अगर स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहें तो फिर सूरह शम्स है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, वाइट कलर का सदका। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होंगी, खैर और बरकत पैदा करेंगी, ट्रबल्स को रिपेयर करेंगी, चीज़ें ग्रोथ करेंगी, ये सब आपके लिए मुफीद होंगी। बट अगर कोई पैसियन इसके बावजूद प्रॉब्लम में है, इतना सेंसिटिव है कि हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त गम में रहता है, हर वक्त लथार्जिक, कम हिम्मती का शिकार हो गया, मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट, कोई किसी भी तबके से रिलेटेड हो, अगर वो कमज़ोर फितरत में जा रहा है, आपको पता है जो कमज़ोर फितरत है ये करीबल मर्ग ले जाती बंदे को। बंदा सांस ले रहा होता है, काम कुछ नहीं कर रहा होता, ना इज़्ज़त बना रहा है, ना सेहत बना रहा है, ना पैसे बना रहा है, ना इबादत में दिल लगा रहा है, ना रिश्तों को निभा रहा है, ना अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ा कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वो, सॉरी टू से, वो मिसल है अपने एंड की तरफ। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, हर मर्ज़ का ट्रीटमेंट होता है। अब हर चीज़ ऐसे तो नहीं कि खुद ब खुद हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप थोड़ी सी अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, थोड़ा सा अपनी सोचों में निखार लाएं, थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्यूल ले लें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मेडिसिन ले लेना, जैसे अपने खाने पीने में ध्यान कर लेना, जैसे अपनी इबादत में, अपनी प्रेज़ में निखार ले आना, अपने ताल्लुकात रब के साथ, अपने मामलात रब के साथ अच्छे कर लेना, यही चीज़ें होती हैं और तो कुछ नहीं। और कोई मैजिक तो है नहीं, कोई बटन दबाएंगे, कोई जनरेटर लगाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करनी है तो कुछ दुआया कलमात हैं, कुछ साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं, कुछ एहतियाती तदबीर आपको अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को बिहाफ पर करनी होती हैं, अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करना होता है, अपनी नॉलेज को सही इस्तेमाल करना होता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड जो रेमेडीज़ मैंने दी, मैं 18 साल से उन्हीं से चीज़ों को, उन्हीं से अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को डील करता आ रहा हूँ, चीज़ें ठीक हो जाती। बट अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाना चाहिए। मे बी कोई पेशेंट लेवल या ट्रबल लेवल इन्हेंस हो गया हो। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाती। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते का छोटा सा क्लू छोड़कर जा रहा हूँ। पाइसियंस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट इवेंट तो बहरहाल इवेंट है 10 जून को जो अगले हफ्ते की वीडियो आएगी, तो उसमें सूरज ग्रहण हो रहा होगा एंड सूरज आपके फोर्थ एंगल पर है। यस, व्हेन द सन इज़ इन फोर्थ एंगल और फिर उसे ग्रहण होएगा तो वो कुछ ट्रबल्स को प्रोड्यूस करेगा। उन ट्रबल्स को कैसे मैनेज करना है, वो ट्रबल आपके ज़िंदगी के किन शोबों को डिस्टर्ब कर सकती है, वो तफसील अगले हफ्ते पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम वो लोग जो इस वीडियो से इतना सा भी फ़ायदा उठाएं, इतनी सी भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, चाहे वो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ, मेरे बुज़ुर्ग या मेरे हम उम्र हैं, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। पाइसियंस, अल्लाह ताला ने आपको गोल्डन टाइम दिया है, रमज़ान के सदके अपनी ब्लेसिंग्स आपके लिए दी हैं। आप इसे एंजॉय करिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।